ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर यही है कि 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से, अर्जुन अरविंद कोटा से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से और अभिजीत दवे अजमेर से जुड़े हैं। उनके पास चलते हैं और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जयपुर चलते हैं बाबूलाल के पास। बाबूलाल, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। लॉकडाउन को तो अब 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जयपुर की अगर बात कर ली जाए तो जयपुर हॉटस्पॉट बन गया है। आज भी कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में जयपुर के सामने बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो अभी खड़ी हो गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत चुनौतियां जयपुर के सामने। पहले 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू था, अब दायरा बढ़ करके 14 पुलिस थानों में इलाकों में जो है कर्फ्यू हो गया है। जयपुर का जो परकोटा था वहां से शुरुआत हुई थी कोरोना की, और अब इसने बाहर के इलाकों में पैर पसार लिए हैं। राजा पार्क, धुलेश्वर गार्डन, चित्रकूट जैसे इलाकों में भी अब कर्फ्यू लगा हुआ है। पॉश एरियाज में भी पहुंच गया है। तो जयपुर की चिंताएं बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सख्ती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर पुलिस पालन करा रही है। बहुत सारे मुकदमे लगाए गए हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, और इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही बार बार। तो उसका असर तो है, लेकिन अभी जो अगला 1 वीक है, जैसा कि आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है, ये बहुत ही क्रूशियल है। अगर भारत जो है स्टेज 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर 1 वीक सब लोग धैर्य रख करके संयम बरतते हुए घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो काफी हद तक नए हॉटस्पॉट नहीं बनेंगे और काफी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। 1 सप्ताह अगर सब लोगों ने कोऑपरेट कर दिया, सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का कहना मान लिया, तो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर थोड़ी ढील मिल सकती है, थोड़ी सी रियायत मिल सकती है उस वर्ग को जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाता खाता है। शायद उसको थोड़ा सा जो है राहत देने की कोशिश केंद्र की सरकार करे। राजस्थान की सरकार भी बहुत चिंतित है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बाबूलाल, तो अब लोगों को भी ये चीज समझना होगा, क्योंकि अगले 1 सप्ताह जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने खुद ये कहा है। अर्जुन, आपके पास आना चाहेंगे, कोटा के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कोटा में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं और एक हॉटस्पॉट कोटा भी बन गया है। जी अभिषेक, सही है। जो कोटा में है 5 अप्रैल के बाद से लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आते जा रहे हैं और बढ़ते ही इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 49 पॉजिटिव रोगी कोटा शहर में हो गए हैं। 2 हॉटस्पॉट इसके बने हैं। एक पटरी पार का इलाका है, तेलघर इलाका, जहां पर 16 के करीब रोगी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जो परकोटा शहर का जो पुराना शहर है, तो उसका जो मकबरा थाना क्षेत्र है, वो इलाका पूरा हॉटस्पॉट बना है कोरोना पॉजिटिव का, जहां पर 33 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अब प्रशासन ने भी, जैसे आज पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक का लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो ये जो जरूरतमंद लोग हैं, जो लॉकडाउन से प्रभावित परिवार हैं, उनकी जरूरतों के और राशन और खाद्य सामग्री के लिए कोटा प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। और जो जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की तरफ से भी आदेशित किया हुआ है कि जो जरूरतमंद लोग हैं तो वहां तक उनके तक राशन सामग्री पहुंचे। इसके लिए लॉकडाउन की पालना कोटा शहर में पूरी तरह से करवाई जा रही है। यहाँ तक कि जो संभागीय आयुक्त है एलन सोनी, तो उन्होंने भी जो अधिकारी हैं जो लॉकडाउन की पालना के लिए मुस्तैद किए गए हैं, उन्हें कड़ी हिदायत दी है कि बिल्कुल अर्जुन, तो ये पीएम ने भी आज साफ तौर पे कहा है कि अगले 1 सप्ताह जो है और सख्ती बढ़ती जाएगी, और कोरोना को अगर हराना है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। कपिल, आपके पास आना चाहेंगे। उदयपुर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उदयपुर से कल आपने बहुत अच्छी खबर दी थी। आज क्या खबर है उदयपुर से, जब 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है? क्या 20 अप्रैल तक के लिए तैयार है उदयपुर की कुछ शर्तों के साथ यहां छूट दी जा सके? जी बिल्कुल, उदयपुर पूरी तरह से इसको लेकर तैयार है, क्योंकि अगर हम उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर महज 4 संक्रमित मरीजों के बाद में आंकड़ा बढ़ने से रोक दिया गया। चिकित्सा महकमे ने बहुत ही स्फूर्ति के साथ में और बेहतर प्लानिंग के साथ में कार्य किया। जिस इलाके में 4 मरीज सामने आए थे उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और उसके बाद में किसी की आवाजाही नहीं होने दी गई, जिसके चलते संक्रमण आगे नहीं बढ़ पाया। इसके साथ ही स्क्रीनिंग बहुत बेहतर तरीके से की गई, घर घर सर्वे किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम आरएनटी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की तारीफ करें
क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी मरीजों को डायग्नोस किया गया है, जल्दी मरीज सामने आए, जिसके चलते अभी तक 68 मरीज आरएनटी मेडिकल कॉलेज में इस समय भर्ती है, लेकिन एक भी मरीज को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं आई है, एक भी मरीज की स्थिति सामान्य से बिगड़ी नहीं है। अभी सभी जो मरीज यहाँ पर भर्ती है सभी की स्थिति सामान्य बेहतर है और ये उम्मीद की जा रही है कि चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में बहुत जल्दी ये पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे और इनको डिस्चार्ज भी किया जाएगा। तो उदयपुर कपिल, तो ये अच्छी चीज है कि उदयपुर इस चीज के लिए तैयार है, वहां के लोग इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम लॉकडाउन की पालना करेंगे और 20 तारीख के बाद शर्तों के आधार पर जो पीएम ने कहा कि हमें छूट मिले। अभिजीत, आपके पास भी आना चाहेंगे। कल आपने अजमेर से भी अच्छी खबर दी थी कि अजमेर भी ऐसा लगता है कि 20 तारीख के लिए तैयार है कि शर्तों के आधार पर यहां छूट दी जा सके। देखिए, जाहिर तौर पर अजमेर राजस्थान के उन शुरुआती जिलों में रहा है जहां सबसे पहले जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अजमेर में आज लगातार 17वां ऐसा दिन है जब एक भी नया पॉजिटिव केस जो है डायग्नोस नहीं हुआ है। करीब 450 से ज्यादा सैंपल्स जो हैं उनको यहां पर जांचा परखा गया है। तमाम रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई हैं। करीब 27,000 से ज्यादा जो है वो उनको होम क्वारंटाइन कर रखा है। जो क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहां पर उनको रखा गया है। तो लिहाजा जो आज जिस तरह से 3 मई तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, अजमेर का ये लगातार 17वां दिन है जब कोई भी नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। और जो डिटर्मिनेशन अजमेर की जनता ने साबित की है, जो 5 पॉजिटिव आए थे वो अभिषेक एक ही फैमिली के 5 जने थे और जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तत्काल प्रभाव से उन 5 को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। वहां उनका इलाज चल रहा है और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ताकीद किए हुए है कि कोई भी नया सस्पेक्ट जो है, कोई भी नया पॉजिटिव इस अजमेर में नहीं आया। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि 20 अप्रैल तक जो बिल्कुल अभिजीत, तो पूरे देश के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को यह चीज देखना चाहिए कि अजमेर की जनता ने किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है और वो शर्तों के आधार पर छूट लेने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, कपिल, अर्जुन, बाबूलाल, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।